हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। हम आज जो अपना चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है चैप्टर 9 एनसीईआरटी का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है पहले इस बारे में सीखेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो एजेंडा रहने वाला है, आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2, ये दोनों एक्सरसाइज हम आज के लेक्चर में कवर करने वाला है। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन टर्म से तो अपन फेमिलियर है, पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मैं लिखना चाहूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 10 कर देता हूं मैं, तो ये एक इक्वेशन होती है। इसके अलावा देखो x प्लस साइन वाई इक्वल टू 10, ये भी एक क्या इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर डिफरेंशियल वर्ड जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी बनेगी इक्वेशन, इसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि एनी इक्वेशन जिसमें कौन सी टर्म हो, डिफरेंशियल वाली टर्म हो। डिफरेंशियल वाली टर्म मतलब डीवाई बाई डी एक्स हो, और या तो उसमें डीवाई बाई डी एक्स इंक्लूडेड हो, या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंक्लूडेड हो, या फिर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंक्लूडेड हो। इसके अलावा और भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूड हो सकते हैं। जनरली इसको हम किससे दिखाते हैं, वाई डैश से। इसको हम दिखाते हैं वाई डबल डैश, और ये वाला वाई ट्रिपल डैश। अब मान लो मैं ऐसे पावर कर देता हूं एन, टी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। तो इसका मैं कितनी बार डैश लगाऊंगा, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको वाई एन से दिखाते हैं। आपको ये वाई डैश भी मिल सकता है, ये आपको वाई वन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही ये वाई टू लिखा हुआ मिल सकता है, ये वाई थ्री में लिखा हुआ मिल सकता है, और ये वाई एन ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर कहीं पे भी वाई टू दिखे तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हुआ है। वाई थ्री देखने को मिले तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हुआ है। डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी टी बाई डी एक्स हो सकता है, या फिर डी एक्स बाई डी वाई हो सकता है। अलग अलग जितने भी डेरिवेटिव है वो जनरली हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, ये नॉर्मल इक्वेशंस होती है। अगर इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव टर्म ऐड है ना, डेरिवेटिव टर्म ऐड है, तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसका एग्जांपल ये रहा, तो लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो डेफिनेशन से पहले, जैसे कि ये 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 10 है, इसको अगर मैं y के लिए सोल्व करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्या ऐसा बन जाएगा क्या, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। सही बात है, इसमें मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूं और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो x क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, और जो मेरा y है ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट आप इसकी वैल्यू कुछ भी डाल दो, लेकिन y की वैल्यू वही रहेगी जो x यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लिखो डेफिनेशन। अब डेफिनेशन इसकी किसकी है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आप लिख लो, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन्वॉल्व डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एनी इक्वेशन involve dependent or independent variable as well as derivative, as well as derivative, as well as derivative of the dependent variable y, of the dependent variable y with respect to independent variable x, with respect to independent variable x। क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी इक्वेशन है जिसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो कौन है, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव मतलब dy किसके रेस्पेक्ट में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन है, x, तो dy बाई डी एक्स। ये वाली टर्म जब ऐड होगी तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल देंगे, इक्वेशंस लाइक दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लिख लो। देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इक्वल्स। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, सिंपली, क्या ये दोनों सेम है क्या? हुँ? जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर इस पे आते हैं। हमारे पास है एक तो sin x का होल स्क्वायर और एक हमारे पास है sin स्क्वायर x। क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं होते सेम। देखो ध्यान से बेटा, सेम होते हैं। आप वैल्यू डाल के देख लो। x की वैल्यू मैंने डाली 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखता हूँ? पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 1/4। यहाँ पे देख लो, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? उसका भी स्क्वायर 1/4। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम होते हैं। किसके सेम नहीं होते? इसके सेम नहीं होके, किसके? साइन एक्स स्क्वायर के। ये अलग हो जाता है। इतना बात हमें क्लियर है। लेकिन ये सारी जो मेथडोलॉजी है, ये यहाँ नहीं चलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटे से एग्जांपल है हमारे पास कि मैंने एक कोई एफ एक्स ले रखा है। एफ एक्स है मेरे पास 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। सही है। सबसे पहले निकाला मैंने एफ डैश एक्स। इसको अगर मैं वाई लेट कर लेता हूँ एक बार, वाई इक्वल टू 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। तो सबसे पहले मैंने निकाला वाई डैश। वाई डैश क्या आएगा? 6x प्लस का 6 आएगा, या फिर मैं लिख दूँ 6 × x+1 का ब्रैकेट में। यह आएगा मेरे पास वाई डैश। मैंने वाई डबल डैश करा। वाई डबल डैश क्या आया मेरे पास? 6 आया। सही है। अब यहां से अगर मैंने वाई डैश का स्क्वायर करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 × x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना? और अगर मैंने वाई डबल डैश का स्क्वायर करा तो यहां से क्या आ जाएगा? 36। क्लियर है बात? तो ऐसे ही ये दोनों टर्म एक कभी हो नहीं पाएगी। नहीं हो पाएगी ना? कि क्या बोल रहे हो आप बोलना चाह रहे हो कि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्या ये इक्वल हो पाएगा किसके? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। तो हमने क्या करा, देख लो, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या है? 36 × x+1 का होल स्क्वायर। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है क्या? 6। ये दोनों इक्वल कहां से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे। इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने ऑर्डर और डिग्री पे। तो लिखो, हेडिंग है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमेशा एक क्वेश्चन आता है इसका, ऑर्डर और डिग्री पूछने का एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली हमारे पास आ जाता है, वो आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। देखो ऑर्डर क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, यहां पे सिर्फ इतना लिख दो, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई से मैं लिख दूंगा इसको, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 7 इक्वल्स टू 12। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब इसमें ध्यान से देख के बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? क्या ये है, ये या फिर ये वाला? ये वाला करेक्ट है ना? क्योंकि हमें क्या पता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हो गया? ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। अभी तक सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। एक और चीज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब बता दो ऑर्डर क्या हो जाएगा?
ऑर्डर 1 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 2 हो जाएगा ना बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूडेड है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाना है 2। आराम से ऑर्डर निकाल सकते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है ना, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, मतलब या तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा। इसी का क्वेश्चन एक इस टाइप से मिल सकता है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 3, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई ट्रिपल डैश का क्यूब प्लस वाई डबल डैश की पावर 3 इज इक्वल टू 5 वाई डैश का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऑर्डर? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 3 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। एक लास्ट एग्जांपल और ऑर्डर का, फिर हम डिग्री पे चलेंगे। ऐसा है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 10 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, ऑर्डर हो जाएगा 10। ये सारे के सारे एग्जांपल एक बार लिख लो। हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डर इजी होता है, ऑर्डर आइडेंटिफाई करना इजी होता है, लेकिन डिग्री में हमेशा एक की फैक्टर रहता है। क्या की फैक्टर रहता है? देखो, सबसे पहले तो डिग्री के लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ। टू डिफाइन डिग्री, टू डिफाइन डिग्री इन ए सर्टेन, इन ए सर्टेन differential equation, the differential equation should be a polynomial equation, polynomial, ये लिख लो साथ साथ ही, equation in the terms of, in the terms of derivative, in the terms of derivative। कि डिग्री डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है ना, वो कैसी होनी चाहिए? वो एक तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, किसमें? इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? देखो, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। कुछ ऐसी होती है, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करते करते लास्ट में ए एन। इस टाइप की होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको ध्यान से देखो, है ना, कहीं भी x की, यहाँ पे n की जो वैल्यू लेते हैं हम, क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर्स लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमेशा जो a नोट है, a1 है, a2 है, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। और यहाँ पे हमेशा पावर क्या ऊपर होल पावर बनेगी, या तो जीरो बनेगी या फिर 1 पावर 2 3 4 ऐसी पावर्स बनेगी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा डेरिवेटिव बना वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की टर्म्स में होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, पहले पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूं मैं, तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 पॉलिनोमियल इक्वेशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि 3x का क्यूब प्लस 2x² इक्वल टू 5। अब एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि वो पॉलिनोमियल का एग्जांपल है या नहीं। तो ये है 2x² प्लस √3x इक्वल्स टू √x, 5 √x। ये क्यों नहीं है?
कि x की यहाँ पे जो पावर है ना, ये यहाँ पे इंटीजर पावर नहीं है ना, यहाँ पे ये कौन सी पावर है, रैशनल पावर तो है, इंटीजर पावर नहीं। ये क्या नहीं हो पाएगा, ये प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो पाएगी। या एक और एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 10, क्या ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है एक्स में? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 10, बेटा ये भी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 5, ये भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर या लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमारा एक्स बैठ जाता है ना, तो वो क्या नहीं होता, वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये चारों के चारों एग्जांपल नहीं थे, एक एग्जांपल हो रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 3/2 प्लस 5x इक्वल टू 10, ये वाला बता दो है या नहीं? ये वाला है, ई की पावर में 3/2 है, एक्स तो नहीं है, है ना, और बाकी एक्स की सारी पावर कैसी है, इंटीजर पावर है, तो ये वाला हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी, जैसे एक्स है ना यहाँ पे, ऐसी टर्म्स में ही इसको पोलिनोमियल होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस लॉग ऑफ 3x इक्वल टू 0। पहली बात तो ये, क्या ये डेरिवेटिव की टर्म में एक पोलिनोमियल इक्वेशन है क्या? डेरिवेटिव की टर्म में है बेटा जी। देखो डेरिवेटिव की टर्म में मतलब जो dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, वो नहीं होनी चाहिए इनके अंदर, बाकी कुछ भी हो, बाकी का तुम्हें मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2, ऑर्डर हो गया इसका। अब डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है उसकी पावर, इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है उसकी पावर क्या होती है, डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है यहाँ पे तो, और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डिग्री लिखा तुमने, एक लाइन और ऐड कर लो, नोट करके लिख लो चाहे या डायरेक्ट लिख लो कि डिग्री कब डिफाइन होगी। ऐसा सिंपल क्या लिखना है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव given that differential equation is a polynomial equation in terms of derivative। क्या लिखा है मैंने कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन दैट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तभी आप क्या बता पाओगे, डिग्री बता पाओगे। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप डिग्री कब नहीं बता पाओगे उसका एग्जांपल, ये तो एग्जांपल फर्स्ट था हमारा, सेकंड लेते हैं, dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 10। बताइए ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी? ऑर्डर होगा 2 और डिग्री क्या होगी, डिग्री 1। 4 क्यों नहीं होगी, है ना, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है ना कि हाईएस्ट पावर, ठीक है। थर्ड वाला, sin x प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस log dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या तो ऑर्डर होगा क्या डिग्री होगी, फटाफट बताइए ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या, इस वाले ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, डिग्री क्या हो जाएगी 1, डिग्री 1 हो जाएगी। देखो ध्यान से,
क्या ये एक प्रॉपर पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और आपको ऐसे लिखने से ही काम नहीं चलेगा, पूरा लिखोगे वाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ये पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे 9.1 में है, वो कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन, सॉरी 9.1, 9.1, 9.1, 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इन सब इक्वेशंस में आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। सेकंड में लिख रहा हूं डी एस बाई डी टी टू द पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। थर्ड है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ कर लेते हैं। सिक्स्थ है वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश की पावर 3 प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। इसके अलावा एक कर लेते हैं एट्थ। एट्थ है वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। 11 देख लेते हैं। 11th हो जाएगा तुम्हारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लास्ट कर लेते हैं 12th। 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू। सबके ऑर्डर और डिग्री फटाफट फटाफट हम लिखने वाले हैं, ये बेटा सबके ऑर्डर और डिग्री लिखने वाले। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? फर्स्ट वाले में ऑर्डर क्या होगा? 4। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। ऑर्डर क्या होगा? 2। डिग्री नॉट डिफाइंड 1 होगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है। इसमें ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 2। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। यहां पे ऑर्डर क्या होगा? 3। ऑर्डर होगा यहाँ पे 3। डिग्री क्या होगी? हाँ 2। वेरी गुड। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? और डिग्री भी क्या होगी? यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 2। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। लास्ट ऑर्डर क्या होगा? और डिग्री क्या होगी? आ गया समझ में? आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कभी ऑर्डर और डिग्री नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एनसीईआरटी में इसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम्पलर भी ट्राई कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर आती है उसमें इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्या होंगे वहां पे? कुछ इस टाइप का होगा, देखो वहां पे क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के होंगे कि आपको ऐसे दिया हुआ होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 30 कि अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ।
इस टाइप से दिया हुआ होगा, 1 1 गलत हो जाएगा, डायरेक्टली देख के नहीं बताएंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहूँ तो ये d2y/dx² बना देता हूँ। अब बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करके भी आप बता दो कि ऑर्डर और डिग्री क्या है इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, क्योंकि पहले इसको प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमें पता है पावर जो dy/dx की पावर है वो हाफ तो हो नहीं सकती, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो इधर तो आया 1, सामने क्या आया x+1 का होल स्क्वायर इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा d2y/dx², इसलिए ऑर्डर तो क्या आ जाएगा 2, और d2y/dx² की पावर क्या होगी 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा सॉल्व आउट करके फिर आंसर निकले वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हो जाएंगे ये क्वेश्चन। क्या अब सबसे पहले तो बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। 9.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो पाएगा, सारे हो जाएंगे इजीली, कर लिया आपने मोस्टली तो कर ही लिए है ना। अब 9.2 की देखते हैं। 9.2 जनरली बेस्ड है इस पे, आपको या तो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट टाइप के ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको सॉल्व आउट करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे चैप्टर 5 में भी, है ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जब जो एंड वाली एक्सरसाइज होती है ना 5.7 5.8, वहां पे आपने दो तीन क्वेश्चन ऐसे देखे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब वो हर किसी के लिए वैलिड होगा, है ना। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब वो किसी एक के लिए वैलिड होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम जब रेंज निकालते थे, डोमेन और रेंज की बात करते थे, तो मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मैं पूछना चाहूं 2 sin x + 3 cos x, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलते थे कि सर √a² + b² से लेके यही होती थी, माइनस के √a² + b² से प्लस के √a² + b², तो यहाँ पे a² + b² क्या बन जाएगा 4 + 9 √13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के √13 से लेके प्लस के √13 तक, ये वैल्यू हो जाएगी। तो जब तक आपका फॉर्मूला था कौन सा वाला, ये वाला, कि जब भी a cos x और a sin x + b cos x दिखेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी माइनस का √a² + b² और मैक्सिमम हो जाएगी √a² + b²। जब तक ये वैल्यूज है तब तक तो आप बोलोगे वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन। मतलब जब तक किसी इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, जब तक किसी इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तब तक वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, और जैसे ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स की जगह रियल कांस्टेंट्स आ गए तब वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सर बात आई, सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है और नॉर्मल कांस्टेंट क्या होता है, तो देखो हम क्या क्या बात कर रहे हैं। एक तो आर्बिट्री आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कैसे डिफरेंट होता है, एक होता है जनरल कांस्टेंट, या फिर इसको सिर्फ कांस्टेंट भी बुला सकता हूँ। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जो ए बी सी यूज होते हैं ना, वो होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल पैराबोलिक इक्वेशन ऐसे होती है y² = 4ax, तो इसमें जो a है ना, a क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको y² = 4x से a अगर मैं नहीं भी दिखाऊं तो भी आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। लेकिन a की वैल्यू से आपको डेफिनेट पता चलेगा कि कौन से वाले पैराबोला की इक्वेशन है, करेक्ट। या फिर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ, x - h² प्लस y - k² = r²। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें, 3 है, एक तो h है, एक k है, एक r है। एक और इक्वेशन लिखता हूँ, x² + y² = r²। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखो इससे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, पर सर्कल ये वाला है या ये वाला है या फिर ये वाला है, ये किससे पता चलेगा? ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट से ही पता चलेगा। तो अगर आर की वैल्यू 2 हुई तो मैं मान लो ये यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो पर्टिकुलर वैल्यू इस वाले की बात कर रहा होगा वो, अगर वो आर की वैल्यू 2 देता है। तो जैसे ही अगर आर रिप्लेस होता है, मेरा आर रिप्लेस हो गया कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जैसे ही ये बना मुझे पता चल गया कि पर्टिकुलर सर इस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक कोई भी जनरल सर्कल हो सकता है। कौन से वाले जनरल सर्कल? जिनका सेंटर क्या होता है, 0 0। यहाँ पे ये किसका है कि सर उसका सेंटर भी कुछ भी हो सकता है और रेडियस भी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट और नॉर्मल कांस्टेंट कब हो जाएंगे? जब इन आर्बिट्री कांस्टेंट कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे आर था, इसने पर्टिकुलर वैल्यू ले ली 2, तो आंसर आ गया 4। तो अब ये क्या बन गया, ये नॉर्मल कांस्टेंट बन गया। तो नॉर्मल कांस्टेंट में और ये आर्बिट्री कांस्टेंट में फर्क समझ में आ गया क्या क्या होते हैं बाय एग्जांपल। तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो ये वाले होते हैं। अब बात करता हूं मैं क्या आगे, देखिए जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, या फिर इंटीग्रेशन करते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेशन की बात करता हूं मैं, कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3, इसका मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा मेरे को ऐसा मिल जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x प्लस सी। मिल गया आंसर, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस 3x प्लस सी। तो ये जो c है ना, ये c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे मैं c की अलग अलग वैल्यू के लिए अगर इसका वापस डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे को यही मिलेगा। मैं देखो अगर c की वैल्यू मैं 5 ले लूँ, 8 ले लूँ, 10 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, जब मैं इस वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमेशा मेरे को यही मिलेगा क्या? सही बात है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें बोला जाए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक हमें कुछ अलग से रिजल्ट देगा, वो एक अलग से रिजल्ट देगा, उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, वरना जनरल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.2 से पहले एक एग्जांपल है, 9.2 से जस्ट पहले एग्जांपल नंबर 2 नाम से आपको वेरीफाई करना है एग्जांपल 2 9.3 का, कि y इक्वल टू है, सॉरी 9.2 का है, y इक्वल टू e की पावर माइनस का 3x। और आपको बोल रखा है कि दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस का 6y इक्वल टू 0। ये दे रखा है कि प्रूफ करो कि ये जो y दे रखा है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले y दे रखा है तो आप क्या निकालोगे, y डैश निकालो। y डैश निकालना हमें अच्छी तरह से आता है, हमने सीखा है एक्सरसाइज नंबर 5 में, चैप्टर 5 में। y डैश क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, और फिर माइनस 3x का होगा बाई चेन रूल, तो माइनस 3x का क्या हो जाएगा, -3। ये हमारे पास y डैश आ चुका है। y डबल डैश की बात करता हूँ, तो y डबल डैश में सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा, फिर e की पावर माइनस 3x का क्या होगा, e की पावर माइनस 3x, और माइनस 3x का -3। आंसर क्या आया, आंसर आया 9 इंटू ई की पावर -3x। अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन नाम दे दो तो मैं ए दे देता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए, सेटिस्फाई कर जाएगी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा, तब तो सही है। तो देखो सबसे पहले डी2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड 2 इन ए, एलएचएस पार्ट में डाल रहे हैं, तो देखो डी2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है 9 इंटू ई की पावर -3x, फिर है प्लस का डीवाई बाई डी एक्स, तो प्लस का डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है -3 इंटू ई की पावर -3x, फिर है माइनस का 6y, तो माइनस का 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, ई की पावर -3x, की पावर माइनस। जब सोल्व आउट करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ हो गया 9 इंटू ई की पावर -3x, ये -3 और -6 कितना हो गया, माइनस का 9 इंटू ई की पावर -3, दोनों आपस में कट गए, आरएचएस आ गया क्या 0। तो जैसे आरएचएस 0 आ गया तो आप क्या बोल दोगे कि y इक्वल टू ई की पावर -3x जो था ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्या है, सोल्यूशन है। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये था आपका एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 लेते हैं। एग्जांपल 3 दे रखा है आपको,
कि y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b sin x है, और ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस है। कौन सी वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू इसके, ठीक है। तो आपको वही क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए y डैश, तो y डैश की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। a तो क्या है, कांस्टेंट, एज इट इज रह जाएगा। cos x का क्या बन जाएगा, माइनस का sin x, तो ये हो गया माइनस का sin x, प्लस b तो कांस्टेंट है, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। मेरे पास y डैश आ चुका है, y डबल डैश निकाल देते हैं। y डबल डैश के लिए वही a तो एज इट इज रह जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा, तो माइनस का cos x, प्लस b यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। cos x का माइनस sin x होता है, तो क्या बन गया ये, माइनस का a cos x माइनस का b sin x। अब ध्यान से देख लो, जैसे ही मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, इसमें इक्वेशन, इसको a नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। बाई पुटिंग 1 इन a, क्या आ जाएगा हमारे पास, y डबल डैश की वैल्यू ये प्लस y की वैल्यू ये। तो देखो दोनों के दोनों को जब ऐड करूंगा, माइनस का a cos x प्लस का a cos x माइनस का b sin x प्लस का b sin x, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस प्रूव। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास 9.2 में। अब एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेते हैं। देखो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ लिखते हैं, है ना। क्या दे रखा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में तो दे रखा है फंक्शन, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और आपको ये देखना है कि क्या जो राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सबसे पहले 9.2 का फोर्थ, 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या दे रखा है, y डैश की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखी है। ये आपको देखना है, देखो ट्राई करो एक बार फटाफट, आंसर आए तो। सीधी y डैश की वैल्यू ये आनी चाहिए मेरे पास, है ना। y डैश की वैल्यू निकालने के क्या करूंगा, सबसे पहले रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, हमने पहले से पढ़ा है। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हुआ अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2x। यही तो हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। 2 से 2 कट आउट हो गया, सही है। आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है क्या, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। आप एक काम करो, इसका रैशनलाइजेशन कर दो एक तरह से, इससे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से नीचे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर। तो देखो ऊपर की तरफ बन गया ये x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे बन गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, y की। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था। क्या समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, सिक्स वाला कर रहे ट्राई, सिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। एक तो सिक्स कर रहे हैं, हमारे पास है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे रखा है x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स, साथ में है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर का, और x नॉट इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन y और x इज लेस देन माइनस वाई, ये इधर का। देखो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, सबसे पहले y डैश निकालेंगे। तो y डैश के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्या u डॉट v लग जाएगा। u डॉट v में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस साइन x एज इट इज, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, y डैश आ चुका है। इसको कुछ इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का बनाना है।
और हमारे पास ये है ये वाला। कैसे बनाएंगे बताओ? सबसे पहले तो क्या एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है तो मैं एक बार एक्स वाई डैश निकाल देता हूँ। एक्स वाई डैश हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्या अभी भी ऐसा दिख रहा है क्या? तो ऐसा कैसे बनेगा? यहाँ पे तो वाई दिख रहा है, वाई क्या मेरे को एक्स साइन एक्स है क्या? तो ये मेरे पास वाई दिख गया, इतना काम हो गया मेरा। इसको वाई लिख देता हूँ, तो ये हो गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब देखो जो भी छेड़खानी करनी है इसमें करनी है। इसमें देखो एक्स बाहर लिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक्स बाहर ले लेते हैं। एक्स बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? एक्स कोस एक्स बचेगा, यही बचा। अब एक्स कोस एक्स को इन्होंने लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो कैसे लिखे? कैसे लिखा हो? या तो मैं यहां से रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, एक्स कोस एक्स। क्या क्या करा जा सकता है बताइए? क्या इसको एक बार मैं साइड में लिखता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स को, ठीक है। ध्यान से देख के बताइए साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गई। क्या करा मैंने? यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाली और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मेरे को स्क्वायर तो कहीं ना कहीं चाहिए हो रहा था। मैं यहाँ पे रिप्लेस किसको कर सकता हूँ? देखो ध्यान से, कोस एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। मेरे पास तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले कोस स्क्वायर एक्स बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो होता है इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स, इसका अंडर रूट। समझ में आ गया? अब cos x की वैल्यू पे मैं लिख देता हूँ, तो y प्लस एक्स तो एज इट इज चाहिए था मेरे को, फिर साथ में यहाँ पे x cos x है, x इंटू cos x है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तो क्या है x, cos x की वैल्यू ये लिख देता हूँ, ये क्या आई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये तो कट गया, और मेरे पास क्या फाइनल आंसर क्या आ गया? y प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो बेटा जी, यही आंसर आया, एक्स वाई डैश की वैल्यू। फटाफट लिख लो, कैसे मैनिपुलेट करा समझ लो। कोई सर नहीं आया समझ में तो वापस पूछ लो। इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6th। तो 8th और 9th में से देख लो कौन सा करें। क्या 9th वाला करना चाहिए? इनवर्स वाले फंक्शन आ रखे, 9th वाला ट्राई करते हैं। ये नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन नंबर 9th। 9th है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। और ये किसका होना चाहिए? ये होना चाहिए वाई स्क्वायर वाई डैश, एक सेकेंड, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये प्रूफ करना। तो x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई दे रखा है, और इधर दे रखा है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो मेरे को वाई स्क्वायर चाहिए होगा, है ना, और वाई डैश चाहिए होगा। तो वाई डैश निकालने का ट्राई करते हैं। वाई डैश कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? यहां से 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये बात समझ में आई नहीं है? क्या करा है मैंने? नॉर्मली चेन रूल लगाया, इधर x का 1 हो गया, y का वाई डैश हो गया। यहाँ पे टेन इनवर्स वाई था, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स वाई का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर वाई का हो गया वाई डैश। अब वाई डैश वालों को एक साइड कर लो, इधर तो 1 ही रह गया, इधर हो गया ये वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई डैश। क्या ले लो? वाई डैश कॉमन ले लो, वाई डैश कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में वाई डैश एज इट इज ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 से 1 चला गया, वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई फाइनली? देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो एलएचएस में ऊपर की तरफ जाएगा, और माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड में जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? वाई डैश की वैल्यू आ गई।
आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो ये वाई स्क्वायर कहीं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरे को वाई स्क्वायर वाई डैश मिल जाएगा। तो मेरे पास मिल गया वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये नेगेटिव साइन इधर रह गया था तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो आप। इसमें पुट करते ही देखो क्या मिला, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। देख लो सब कट गया और आंसर क्या आ गया, 0। यही प्रूफ करना था। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, वाई दे रखा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और दे रखा है ये सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसका वाई डैश निकालते हैं सबसे पहले। वाई डैश क्या आ जाएगा बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला फॉर्मूला दिख रहा नहीं दिख रहा, इसका होता है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। वैसे इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो देखो सबसे पहले अंडर रूट है, अंडर रूट वाले का क्या होगा 1/2 रूट एक्स हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। 2 से 2 कट आउट हो गया। यहाँ पे आंसर क्या मिला वाई डैश का, माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये मिल गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी तो वाई वाई डैश बनेगा। तो इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोनों कट आउट हो गए, और वाई वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स। और ये माइनस का एक्स अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूं तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस का एक्स इक्वल टू सॉल्यूशन। तुम्हारे 9.2 खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। लास्ट के दो क्वेश्चन और सुन लो। 11 में पूछा था नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, सही बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। देखो ये कैसे हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, मान लो मेरे पास देखो ये है x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक और एक्स क्यूब आ गया, x3 आ गया, एक्स की पावर 4 भी ले लेते हैं। ये मेरे पास कोई fx है। सबसे पहले मैंने y डैश निकाला, y डैश निकलते ही क्या एक कांस्टेंट गायब होगा, क्या होगा 5x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही तो होगा। फिर मैंने y डबल डैश निकाला, ये क्या हो गया 20x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। वापस से कर दो, y ट्रिपल डैश कर दो, कितना हो जाएगा 60x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस का 6। और फोर्थ टाइम करा मैंने, फोर्थ टाइम करते ही हो जाएगा 120x प्लस का 20। जैसे जैसे मैं डिफरेंशिएशन करता जाता हूँ क्या कॉन्स्टेंट्स गायब होते रहते हैं, जैसे कि ये गायब हुआ, थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो गया, फिर ये 6 गायब हो गया। नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स गायब होते रहते हैं। अब मेरे को अगर वापस इधर चलना है, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। जैसे यहाँ चलूंगा मैं एक सी लगाऊंगा, मेरे को नहीं पता यहाँ पे 6 था या नहीं, पर मैं एक सी लगाऊंगा। तो एक बार डिफरेंशियल ऑर्डर डाउन करने पे एक सी आता है, मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। फिर यहाँ पे लगाऊंगा, मेरे को थोड़ी ना पता 2 आएगा, मैं कोई डी लगा दूंगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे ई लगा दूंगा, एफ लगा दूंगा, ऐसे ही चलेगा काम। तो 4 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो जाएंगे 4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। 12th वाला देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, क्या आएगा आंसर? क्या? 3 गलत आंसर है। क्यों? एक बार वापस पढ़ो इसको। ये पर्टिकुलर का पूछ रहा है ना बेटा, पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगी नहीं। पर्टिकुलर तो उसमें तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट्स बन जाता है। तो पर्टिकुलर में इसका आंसर आएगा 0। एक सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो ऐसा करके आपकी 9.2 एक्सरसाइज और 9.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।